साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ एंड सेफ होंगे। दोस्तों, आप लोगों के बीच में एक छोटी सी पहल लेकर के आ रहा हूं। एक छोटा सा स्टार्टअप है मेरा कि उन लोगों को जागरूक रखना जो किसी भी इंडस्ट्री या आउटसाइड पर काम करते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जिसकी पहचान ना होने की वजह से हमारे उन साथियों को बहुत गहरी चोट लग जाती है या उनको अपने जान गंवाने पड़ते हैं। दोस्तों, मैं उन लोगों तक ये जागरूकता फैलाना चाहता हूं जिनको सुरक्षा के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, कोई जागरूकता नहीं दी जाती और उनको डायरेक्ट काम पर लगा दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं उन सारे लोगों से कि ये मेरे वीडियो को देखेंगे और अपने अंदर सुरक्षा जागरूकता के प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे, तो जिन लोगों के पास ये वीडियो जा रही है वो इस वीडियो को देखें, लाइक करें। अगर कुछ सवाल होता है मन में तो उसके लिए मैसेज करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो जो कि सारी सुरक्षा से रिलेटेड होगी उनको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं जनरल इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग, जिसमें हम ये बताएंगे कि हमें सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले सुरक्षा के बारे में क्या क्या सोचना चाहिए। सुरक्षा के बारे में क्या क्या सोचना चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे ट्रेनिंग का एजेंडा क्या है आज का। तो हमारे ट्रेनिंग का जो एजेंडा है, सबसे पहला एजेंडा और सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा कि व्हाट इज अ सेफ्टी, सुरक्षा क्या है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि सुरक्षा क्या है, तो वो इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है कि खतरा क्या होता है, हैजार्ड क्या होता है। और तीसरी हमारी टॉपिक होगी कि उस हैजार्ड का रिस्क क्या होता है, जोखिम क्या होता है और जोखिम का लेवल क्या होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट होगी हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजार्ड। जो भी खतरे हैं वर्क प्लेस पर, उसको हम कैसे पहचानें और कैसे दूर करें। तो उसके लिए लास्ट पॉइंट है हमारा हैजार्ड कंट्रोल प्रोसीजर, खतरे को नियंत्रित करने का प्रक्रिया। तो हम एक एक करके इन सारे के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और स्टार्ट करते हैं पहला एजेंडा। तो हमारा जैसा कि पहला एजेंडा था कि व्हाट इज अ सेफ्टी, सुरक्षा क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाले खतरों से सीधे तौर पर जो हमें अस्वीकार खतरे हैं उनसे बच निकलना ही हमारी सेफ्टी होती है। मतलब कहने का है कि जहां पर भी हम इंडस्ट्री में या आउटसाइड हम काम कर रहे हैं, वहां पर जो भी खतरे हैं उन खतरों से सीधे सीधे बच निकलना ही हमारी सुरक्षा है। सुरक्षा हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों रखती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो व्यक्ति अपने आर्थिक आय को मजबूत करने के लिए, अपने परिवार की आर्थिक आय को मजबूत करने के लिए इंडस्ट्री में या कहीं पर भी काम करने के लिए आता है, अगर वो अनसेफ तरीके से काम करता है या सुरक्षा को जाने बिना काम को स्टार्ट करता है, तो बहुत सारे ऐसे हिडन हैजार्ड यानी छुपे हुए खतरे जो उसको चोट पहुंचा देते हैं, या एक अनसेफ बिहेवियर या एक अनसेफ एक्ट जो उस आदमी को इतना बड़ा नुकसान कर देता है कि कई बार तो उनकी जान तक चली जाती है। तो दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ जिनके पास ना तो सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग का इंतजाम है और ना ही उनको सुरक्षा के बारे में कोई जागरूकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और अपने जीवन में इसको ज़रूर उतारेंगे कि जब भी आप काम करने जाएं पूरी सुरक्षा और सावधानी से काम करें। तो हम नेक्स्ट लेवल देखेंगे कि वो हैजार्ड क्या है, वो खतरे क्या हैं जिनसे हमें बचना है। दोस्तों,
अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में ही देख रहे हैं कि व्हाट इज़ अ हैजार्ड, खतरा क्या है। खतरा क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। खतरा एक ऐसी चीज़ या स्थिति, एक ऐसा थिंग या सिचुएशन जिसमें चोट लगने, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होने की संभावना होती है या इसमें जान माल की हानि हो सकती है। इस तरह की सिचुएशंस को या इस तरह के थिंग्स को ही खतरा कहते हैं, हैजार्ड कहते हैं। हम इसको अपने वर्क प्लेस पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से खतरे हैं, उसका रिस्क लेवल क्या है, वो कैसे मिटिगेट किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम देखेंगे कि जो भी हैजार्ड है उसका रिस्क लेवल क्या होता है या रिस्क क्या होता है। तो हम जानेंगे कि व्हाट इज अ रिस्क, जोखिम क्या है। कोई भी खतरा होता है, हर खतरे का एक रिस्क होता है। तो रिस्क क्या कहते हैं, रिस्क क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जोखिम वह संभावना है कि किसी खतरे के संपर्क में आने पर किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है या उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी खतरा, उसके रिस्क को हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब वो हमारे संपर्क में आ जाए या हम उसके संपर्क में आ जाएं तो हमें चोट लग सकती है, हमारा को फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है या हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वो कई तरह के हैजार्ड होते हैं और उनके कई तरह के रिस्क होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि रिस्क कितने तरह के होते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि हमारा रिस्क कितने तरह का होता है और रिस्क को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे जान सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारा रिस्क लेवल क्या होता है। तो हम आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा जो रिस्क है उसके 3 लेवल होते हैं। एक होता है लो लेवल, एक होता है मीडियम लेवल और एक होता है हाई लेवल। जब हम अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं तो हम वहाँ पर जो भी हैजार्ड, जो भी खतरे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसका लेबल डिसाइड करते हैं। लेबल डिसाइड करने के बाद हमें वहाँ पर क्या पीपीई या क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट या क्या टूल्स यूज़ करना है जिसकी वजह से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिस्क जो है या जो खतरे हैं इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका क्या मेथड है और हम कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं ताकि हम अपने साथियों को, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आउटसाइड इंडस्ट्री के आउटसाइड काम कर रहे हैं, उनको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हम हैजार्ड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हैजार्ड को आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके होते हैं। जो सबसे पहला तरीका होता है उसको कहते हैं खतरा की पहचान। खतरे पहचान के 2 तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है उसको कहते हैं कीके-न्योची ट्रेनिंग। कीके-न्योची का मतलब होता है खतरा पूर्व पहचान। जब हम वर्क प्लेस पर जाते हैं वहाँ पर अपने टीम के साथ उस वर्क प्लेस को चेक करते हैं और उसमें होने वाले सारे हैजार्ड को एक चेक शीट के ऊपर नोट करते हैं। उस खतरे में कई तरह के खतरे होते हैं। कई फिजिकल हैजार्ड होता है, कई केमिकल हैजार्ड होता है, कहीं पर रेसिडुअल हैजार्ड होते हैं। आजकल तो रेसिडुअल हैजार्ड की वजह से होने वाली दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इसलिए जब भी आप खतरे को पहचानने के लिए अपने टीम के साथ केवाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इंश्योर ज़रूर करें कि उसमें रेसिडुअल हैजार्ड है या नहीं है। जो दूसरा तरीका होता है वो होता है हियारी हतो। इसको कहते हैं नियर मिस, बाल बाल बचना। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें किसी तरह का चोट नहीं लगती, किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगती, इस तरह की सिचुएशन को ही नियर मिस कहते हैं। तो आओ हम एक एक को समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ये किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं और किस तरीके से खतरे को पहचानते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है, जैसा कि मैं बात कर रहा था, कीके-न्योची। कीके-न्योची एक जापानीज वर्ड है जिसका हिंदी मतलब होता है खतरा पूर्व पहचान। यानी जब हम वर्क प्लेस पर जाते हैं
अपने टीम के साथ उस वर्क प्लेस के चारों तरफ होने वाले सारे हैज़ार्ड को हम किसी चेक शीट के ऊपर नोट करते हैं और उसमें क्या क्या काउंटर मेजर लेना चाहिए उस हैज़ार्ड को ख़त्म करने के लिए हम उसके ऊपर विचार करते हैं और इसके बाद काम को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने सारे दोस्तों से, उन सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि जब भी आप काम करने के लिए जाएं, जब भी अपने वर्क साइट पे जाएं, एक केवाई ज़रूर करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने भविष्य के लिए, ताकि आप सुरक्षित रह सकें, आपका परिवार आपके साथ रोज़ शाम को खाना खा सके। इसके लिए आप 2 मिनट निकालिए, अपने वर्क प्लेस पर जाइए और वहाँ पर खतरा पूर्व पहचान चेक शीट को ज़रूर भरें और उसमें जो भी काउंटर मेजर निकल करके आता है उसको अप्लाई करें और सुरक्षित रहें। अब दूसरे टॉपिक की बात करेंगे जिसको कहते हैं हियारी हैतो। ये भी एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है नियर मिस, यानी बाल बाल बचना। इस सिचुएशन में एक्सीडेंट हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन किसी प्रकार की चोट नहीं लगती है, तो इस सिचुएशन को कहते हैं नियर मिस। इस सिचुएशन में हो सकता है कि प्रॉपर्टी लॉस हो जाए, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति को किसी तरह का चोट नहीं लगती है। तो दोस्तों, अभी हमें जान लिए कि खतरा को पहचानने के ये 2 तरीके हैं। तो अब खतरा को तो हमने पहचान लिया, लेकिन इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए अपने वर्क प्लेस पर होने वाले हैज़ार्ड को ख़त्म करना। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किसी भी हैज़ार्ड को ख़त्म करने के लिए हम किन किन मेथड को, किन किन टूल्स को यूज़ करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम टॉपिक जैसी कि आपको दिख रही होगी, हाउ टू कंट्रोल ऑल टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड, खतरे को कैसे ख़त्म करें, उसके लिए क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। किसी भी हैज़ार्ड को एलिमिनेट करने के लिए या ख़त्म करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 5 मेथड होते हैं जिसको कहते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। इसमें सबसे पहले जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल होता है वो होता है एलिमिनेशन। इसमें जितने भी फिजिकल हैज़ार्ड होते हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, यानी वहाँ से ख़त्म कर देते हैं। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जिस पर्टिकुलर एरिया में हम काम करते हैं, जहाँ पर जिस सिचुएशन में हैज़ार्ड क्रिएट हो रहा है, उस यूनिट का हमें यूज़ करना है, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम करते हैं रिप्लेसमेंट, या कहें तो जिस टूल का यूज़ कर रहे होते हैं उसका रिप्लेसमेंट, उसको रिप्लेस करके हम हैज़ार्ड को कम करते हैं या ख़त्म करते हैं। इसी तरह से तीसरा आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल है जिसमें होने वाले सारे हैज़ार्ड को हम कंट्रोल करते हैं। वो ह्यूमन कंट्रोल्ड होता है, या मतलब आदमियों के द्वारा उस सारे हैज़ार्ड को आइसोलेट किया जाता है। चौथा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इस कंट्रोल्स में हम क्या करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, बीच बीच में हम उनको बताते रहते हैं कि क्या खतरा है, इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से हम खतरे को कम कर सकते हैं। जो 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अपनी सुरक्षा के लिए पहने जाने वाला वो सारा इक्विपमेंट जो हमें वर्क प्लेस पर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि एलिमिनेशन में हम हैज़ार्ड को 100% एलिमिनेट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन में हम लगभग 75% हैज़ार्ड को ख़त्म कर पाते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल में हम हैज़ार्ड को 50% तक कम कर पाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हैज़ार्ड को हम लगभग
20% कम कर पाते हैं और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करके हम हैज़ार्ड पर 5% का कंट्रोल कर पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीपी किसी तरह का हैज़ार्ड कंट्रोल इक्विपमेंट्स नहीं होता। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अगर ख़तरा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ही कम आएगा। इसलिए दोस्तों, जब भी आप वर्क प्लेस पर जाएं तो अपने जो भी पीपीई एडहेरेंस है उसको ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर पहनें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम किसी भी हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स के एग्जाम्पल के साथ कैसे हम एलिमिनेट करते हैं, या पीपीई के बारे में, या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, या इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या होता है, या सब्स्टिट्यूशन कंट्रोल्स क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। उसके लिए दोस्तों आप वेट करिए। धन्यवाद, थैंक यू। और लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू, धन्यवाद।